आज हम आपको बताने वाले हैं आचार्य चाणक्य की चाणक्य नीति के बारे में, जो कि शायद आपने कुछ बातें सुनी हो, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो कि आपने कभी नहीं सुनी होंगी, किसी के मुंह से नहीं सुनी होंगी, क्योंकि इन बातों का जिक्र नहीं होता, क्योंकि ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल है। तो ऐसा क्या है, ऐसा क्यों है, आप वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो हम बताने वाले हैं टॉप 10 कोर्स जो कि चाणक्य जी ने बताए थे, वो टॉप 10 बातें जिनका जिक्र नहीं होता लेकिन बहुत ही खूबसूरत हैं। स्टार्ट करेंगे लास्ट पॉइंट से। पॉइंट नंबर 10 है कि इंसान को अगर कुछ सीखना है तो अपनी गलतियों से ही नहीं, दूसरों की गलतियों से भी सीखना पड़ेगा। लोग कहते हैं कि अपनी गलतियों से सीखो। आप गलतियां कर रहे हो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, उस गलती को बार बार कर रहे हो ये थोड़ी बुरी बात है। तो ज़रूरत है कि जो आप गलती कर रहे हो उससे सीखो और उस गलती को बार बार ना दोहराओ। लेकिन चाणक्य जी कहते हैं कि ये तो इंपॉर्टेंट है ही कि गलती से सीखो, गलती को ना दोहराओ, लेकिन इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप लोगों की भी गलतियों से सीखो, दूसरे क्या गलती कर रहे हैं उनसे भी सीखो। क्योंकि अगर आप अपनी ही गलतियों से सीखने की कोशिश करोगे तो शायद पूरी जीवन निकल जाए, पूरी उम्र गुजर जाए, लेकिन आप सीख ना पाओगे। 9th पॉइंट चाणक्य जी कहते हैं कि इस दुनिया में जो भी चीज़ होती है उसके पीछे एक वजह होती है, और वो वजह होती है एक कीमत। हर इंसान किसी न किसी लालच के पीछे ही कोई काम कर रहा होता है। अगर हम जॉब करते हैं तो किस लिए करते हैं? क्योंकि हमें पैसे चाहिए। अगर हम स्कूल जाते हैं, कॉलेजेस जाते हैं तो क्यों जाते हैं? क्योंकि हमें ज्ञान चाहिए। और ऑब्वियसली आगे चल के जॉब करेंगे, बिजनेस करेंगे तो पैसे के लिए भी हम कर रहे हैं। तो हर एक चीज़ के पीछे एक लालच छुपा होता है। हम शादी इसलिए करते हैं क्योंकि हमें जीवन में किसी का साथ चाहिए होता है, और वो साथ अलग अलग तरीक़े से हो सकता है। जब आप मुश्किल वक्त में पड़ें तो हो सकता है आपको ज़रूरत हो किसी एक ऐसे इंसान की जो कि आपके साथ खड़ा रहे, तो इसलिए हम शादी करते हैं। एक शारीरिक सुख के लिए भी हम शादी करते हैं, किसी एक इंसान से हम बंधे रहे, नहीं तो हमारा जो मन है वो इधर उधर घूमेगा। तो चाणक्य जी कहते हैं कि अपने से अपने जो रिश्ते होते हैं उनके पीछे भी एक लालच, एक फ़ायदा छुपा होता है, एक कीमत छुपी होती है। बिना फ़ायदे के, बिना लालच के कोई किसी का सगा नहीं है। सगे भाई भी आपस में लड़ जाते हैं एक लालच के पीछे, और एक लालच होता है तभी लोग सबके लिए सब कुछ करते हैं। तो हर एक पीछे एक लालच छुपा होता है, उस लालच को देखना ज़रूरी है। किसी को अपना गुलाम बनाना है तो लालच उसकी पकड़ो, उसको लालच दिखाओ, उसको गुलाम बना लो, और लोगों के लालच में फंसना कम कर दो, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो आप लोगों के गुलाम ज़्यादा बनते जाओगे। पॉइंट नंबर 8 चाणक्य जी कहते हैं कि या तो किसी काम को स्टार्ट मत करो, और अगर स्टार्ट करो तो उसको खत्म करके ही दम लो। कभी भी किसी चीज़ को आधा अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि इससे मन को एक ईजीनेस मिल जाती है, मन को एक कंफर्ट जोन मिल जाता है, जहाँ पर उसको ये पता है कि मैं किसी भी काम को स्टार्ट कर सकता हूँ। पसंद आया तो ठीक है, नहीं पसंद आया तो छोड़ दूंगा, कोई बाउंड्री नहीं है। और जब हमारे मन को ये सुविधा प्राप्त हो जाती है तो मन बड़ा विचलित होता है। फिर मन सभी चीज़ों में अपनी टांग भिड़ाएगा, ये भी करेगा, वो भी करेगा, कर कुछ भी नहीं पाओगे, आधा अधूरा काम करके छोड़ दोगे। इसलिए अपने मन में एक बाउंड्री लेकर आओ, एक रूल लेकर आओ कि या तो मैं कोई काम करूँगा नहीं, और अगर उस काम को करूँगा तो करके ही दम लूँगा। आप कह सकते हो कि यार अगर वो काम सही नहीं है तो भी क्या उसको करता रहूँ? तो आपको तो करने के पहले सोचना चाहिए था ना। आपने सोचे समझे बिना उस काम को कर क्यों लिया? तो सोच समझ के काम करो, कर रहे हो तो करके ही दम लो। और अगर आपको लगता है इस काम का फ़ायदा नहीं है तो आप उस काम को छोड़ सकते हो, लेकिन मेहनत करना ज़रूरी है, उस पर पूरा अपना बेस्ट दे दो। पॉइंट नंबर 7 चाणक्य जी बताते हैं कि अगर किसी इंसान के पास ज्ञान है तो उसको कोई कभी भी नहीं हरा सकता। ज्ञान जवानी को भी पीछे छोड़ देती है, और यौवन को भी, सुंदरता को भी, सबको पीछे छोड़ देती है। ज्ञान के आगे कोई कभी भी नहीं टिक पाया है। अगर आपके पास ज्ञान है तो आप आज नहीं तो कल सफल होंगे ही होंगे, लेकिन ज़रूरत है कि ज्ञान सही हो। आजकल लोगों के पास डिग्रियां हैं और लोग बोलते हैं मैं पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं होता। डिग्री के पीछे अगर आपने सच में पढ़ाई की है, सच में ज्ञान लिया है, तो आप आज नहीं तो कल सक्सेसफुल ज़रूर होंगे। चाणक्य जी कहते हैं कि अगर आपके पास ज्ञान है तो बड़े से बड़े राजा और बड़े से बड़े लोगों के सामने भी आप भिड़ जाएंगे और उनसे जीत जाएंगे। पॉइंट नंबर 6 चाणक्य जी कहते हैं कि इंसान को ज़रूरत पड़ने पर छलावा भी करना चाहिए। जिस तरीके से सांप के पास जहर हो ना हो उसको फुफकारते रहना चाहिए, ताकि लोग उस पर अटैक ना कर सकें, वो दिखा सके कि मेरे पास अभी भी ताकत है। उसी प्रकार अपनी जब जरूरत पड़े सुरक्षा के लिए तो आपको फुफकारना चाहिए, बेशक आपके पास जहर हो या ना हो, आपके पास अंदर से ताकत हो या ना हो, बाहर से दिखाओ कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। और कहने वालों की चलती है, आपके पास क्या है क्या नहीं है कई बार लोगों को पता नहीं चल पाता, कोई बात नहीं, लेकिन जब जरूरत पड़े आपको सुरक्षा की तो ये बात जरूर दिखाइए कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। पॉइंट नंबर 5 चाणक्य जी कहते हैं कि कई बार इंसान को बेवकूफ भी बने रहना चाहिए। इंसान को जरूरत नहीं है कि हर समय बुद्धिमत्ता ही
अच्छाई दिखाए, बुद्धिमान दिखाए खुद को कि मेरे पास बहुत पैसा है, बहुत बुद्धिमान हूँ, बहुत नॉलेज है। नहीं, जहाँ ज़रूरत हो वहाँ पर बोलें, जहाँ ज़रूरत हो वहाँ पर अपनी बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन करें। ऐसे नहीं कि किसी के सामने भी मुंह उठाकर आप अपनी तारीफ करने लग गए हैं, क्योंकि इससे इंसान की इज्जत कम होती है, लोग आपकी वैल्यू को कम आंकने लगते हैं और लोग आपको रिस्पेक्ट नहीं देते हैं। ज़रूरत इस चीज़ की है कि जहाँ ज़रूरत हो वहाँ पर बोला जाए और उतना ही बोला जाए जितनी की ज़रूरत है उस जगह पर। पॉइंट नंबर 4, चाणक्य जी कहते हैं कि इंसान को हमेशा अच्छे कर्म करना चाहिए और अच्छा इंसान बनना चाहिए, लेकिन अगर ये लोगों को दिखाना पड़े तो दिखाइए। अगर आप कुछ गलत काम कर भी रहे हैं तो भी आपको दिखाना चाहिए। अच्छे हैं तो आप अच्छे हैं, लेकिन अगर आप बुरे हैं भी तो भी आपको लोगों को दिखाना चाहिए कि आप एक अच्छे इंसान ही हैं। जैसे पॉलिटिशियंस होते हैं, वो बहुत बुरे काम करते हैं, लेकिन क्या उन्होंने कभी कबूला कि मैं बुरा काम करता हूँ? नहीं, वो यही बोलते हैं कि हम बहुत अच्छे इंसान हैं, हम जनता की सेवा के लिए हैं, हम सेवक हैं जनता के। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? नहीं होता। वो बस पैसे ऐंठने के लिए बैठे हुए होते हैं। तो जिस प्रकार एक पॉलिटिशियन जो कितने बुरे काम करता है लेकिन फिर भी अपने आप की इमेज एक ऐसी बनाकर रखता है जैसे बहुत ही सज्जन पुरुष है, वैसे हम इंसानों को भी ऐसा करना चाहिए। चाणक्य जी ये तो नहीं कहते कि आपको बुरे काम करने चाहिए, लेकिन चाणक्य जी ये ज़रूर कहते हैं कि अगर आप कैसे भी हैं लेकिन इंसान के सामने अपनी इमेज अच्छी बनाकर रखिए, क्योंकि इंसान और दुनिया ये पूरे इमेज पे चलती है। इमेज का खेल है, बाकी तो कोई कुछ नहीं है। पॉइंट नंबर 3, चाणक्य जी कहते हैं कि अगर इंसान को किसी परिस्थिति में आकर बुरा बनना पड़े तो उसको बुरा बन जाना चाहिए। जो बदतमीज है उसके सामने बदतमीज बनना जरूरी है, जो बुरा है उसके सामने बुरा बनना जरूरी है। लेकिन हाँ, अगर कोई आपसे अच्छे से पेश आता है तो उसके सामने अच्छे बने रहिए। यानी कि जो आपके साथ जैसा है उसके साथ वैसा ही रहिए। जैसा देश वैसा भेष, आपने ये तो सुना होगा। तो ये चीज़ का पालन करें। हर जगह अपनी तारीफ मत करें, लेकिन जहाँ ज़रूरत है वहाँ तो करनी ही पड़ेगी। अपनी ताकत का प्रदर्शन हर जगह करने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन जहाँ ज़रूरत है वहाँ तो बेजोड़ अपनी ताकत दिखानी पड़ेगी। तो ज़रूरत यही है कि जैसा देश है वैसा समझिए और जैसा देश है अपने भेष को वैसा ही बना लीजिए। पॉइंट नंबर 2, चाणक्य जी कहते हैं कि ज़िंदगी में कुछ करना मत करना, औरतों को कोई भी सीक्रेट मत बताना, क्योंकि औरतें कभी भी अपने पेट में कोई भी बात नहीं पचा पाती। इसके पीछे का रीज़न अगर आपको जानना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो दे रखी है चाणक्य जी की। उन्होंने बताया है कि क्यों औरतें कोई भी बात नहीं पचा पाती, तो आपको वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर लास्ट की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चाणक्य जी ने एक नीति बताई है, और वह ये कि अगर आप किसी से कोई शिक्षा लेते हैं, कोई बात समझते हैं, कुछ सीखने को मिलता है, तो उसको पे ज़रूर कर दीजिए। पैसों में नहीं, लेकिन एक काम आप कर सकते हैं। जैसे कि आपने अभी मेरी वीडियो देखी, अगर आप चाहते हैं कि आपको इसका फल मिले तो एक दक्षिणा में एक लाइक होता है, यूट्यूब वालों ने बनाया, अगर आप उसको दबा देंगे ना तो आपको उसका फल ज़रूर मिलेगा, वो आपको ज़्यादा अच्छे से सीखने को मिलेगा। तो ये कहा था चाणक्य जी ने, अगर आप मानना चाहें तो माने, और अगर नहीं माने तो कौन किसको क्या रोक पाया है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आपको अच्छी लगी हो। और औरतों के पेट में कोई बात क्यों नहीं पचती है जानने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो वीडियो है उसको ज़रूर देखिएगा।